रातों रात आखिर जिनपिंग बदल कैसे गया और जिनपिंग ने जापान, अमेरिका, एशिया के देश यहाँ पर नया कारनामा क्यों शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ली ने तो गजब की घोषणा कर दी। जहाँ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ये कौन सा हथियार है जिसे देखकर अमेरिका बुरी तरीके से बौखला गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त ना चीन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दें ये बदलाव अचानक से आया बदलाव है जिसको बिल्कुल भी एशिया के देश नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक से जिनपिंग में ये बदलाव कैसे आ गया है। जहाँ तक चीन के अंदर की बात करें तो अंदर चीन ने नए राष्ट्रपति यानी कि जो जिनपिंग है इन्होंने तीसरा जो कार्यकाल ले लिया उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया है। चीनी पोलित ब्यूरो ने सीधे सीधे कहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी में कोई ढील नहीं मिलेगी। वो पॉलिसी जिसके वजह से चाइना के लोग खुद ही बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन परेशान होने के बावजूद जिनपिंग ने इसमें कोई ढील नहीं दी है। ऊपर से जिनपिंग ने ये कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना आप, मास्क लगाए हुए सेना के जवान हैं, ये दंगा रोधी पुलिस माना जा रहा है चाइना के अंदर। दरअसल ये दंगा रोधी कम और जिनपिंग के पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई उठता है बोलने के लिए तो उन्हें रोकने के लिए किया गया है। अभी कहा जा रहा है कि चीन में कोरोना के केसेस और भी बढ़ रहे हैं, यानी पॉलिसी में कोई समझौता, कोई छूट मिलने वाली नहीं है। अब जहां तक इस पॉलिसी में बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से चाइना ने एशिया की पॉलिसी में बदलाव कर दिया। ली जो इस वक्त प्रधानमंत्री है, हस्तांतरण नहीं हुआ है पूरी तरीके से, वो सामने आते हैं और वो आकर कहते हैं कि अब हमने चाइना की पॉलिसी को बदल दी है। हम चाहते हैं एशिया के देशों के साथ बातचीत करें, व्यापार करें, हम आपस में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। जहां एक तरफ ये होता है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से ये फैसला लिया जाता है कि चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलेंगे। फिर एक दूसरा फैसला आता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जापान और चाइना दोनों अरेंज कर रहे हैं कि कैसे जापान के पीएम किशिदा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत हो। और ये बातचीत कोशिश की जा रही है कि थाईलैंड में ही हो जाए। मतलब कि G20 के समिट को अच्छी तरीके से भुनाने के चक्कर में चीन है। अब अचानक से ये बदलाव तो नहीं आया होगा, कुछ प्लानिंग चल रही होगी। तो इस प्लानिंग की शुरुआत हुई। पहले चाइना ने जैसे ही तीसरे कार्यकाल के लिए जिनपिंग चढ़े, वैसे ही चाइना सरकार ने दुनिया भर में अपने राजदूतों को कहा कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को बुलाओ हमारे समारोह में। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े नेताओं में एक जर्मनी को छोड़ दें आप, तो ज्यादातर नेताओं ने मना कर दिया आने से। यहाँ तक कि भारतीय पीएम ने तो अभी तक बधाई नहीं दी है जिनपिंग को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए। जिस तरीके से एशिया में रिस्पॉन्स मिला, एक वियतनाम और जर्मनी को छोड़कर कोई भी देश नहीं पहुंचा। वैसे तो बाद में जर्मनी को भी बुरा लगा होगा। हिल सी गई चाइना की सरकार। उन्हें समझ में आ गया कि एशिया के देश अब उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और इसे देखते हुए अब चाइना नई नीति चल रहा है। चाइना एशिया के देशों के शरण में जा रहा है। यही वजह है कि जापान के साथ मीटिंग कर रहा है, अमेरिका के साथ मीटिंग कर रहा है। खुद उसके प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, हम एशिया के देशों के साथ मिलकर चलेंगे, घुल मिलकर चलेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। इसका एक और बड़ा उदाहरण देखिए, चाइना ने अब पाकिस्तान के लिए $9 बिलियन खोलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं आपको, चाइना ने भले ही $9 बिलियन देने की बात कह दी हो, लेकिन ये मुफ्त में नहीं दे रहा है। अब खबर निकल कर ये आ रही है कि जो पाकिस्तान का लिथियम भंडार है उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है चीन ने और यहाँ से अब लिथियम का उत्खनन करेगा और इसके लिए कोई रोक टोक पाकिस्तान के अंदर नहीं हो। पर अब दूसरा कहा जा रहा है कि श्रीलंका के लिए भी इसी तरह के पैकेज का प्लान कर रहा है चाइना। मतलब एशिया के देशों को अपने गुट में लाने की हर संभव
कोशिश चाइना कर रहा है। पर इसका क्या मतलब है? क्या चाइना सुधर गया है? तो बिल्कुल नहीं, चाइना सुधरने वालों में से नहीं आता है। इसका अंदाजा देखने को मिल गया है। दरअसल आपको रूस यूक्रेन की लड़ाई याद होगी। जब शुरुआती दौर हुआ था तब रूस ने टारगेट बनाया था कि कम्युनिकेशन सिस्टम को पहले उड़ा दो ताकि दुनिया भर में प्रचार न कर सके यूक्रेन प्रचार कर रहा था और दुनिया को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। जेलेंस्की तो हर जगह अपीयर हो रहे थे। कोई भी समारोह हो वहाँ पे अचानक से जेलेंस्की की क्लिप चलने लगती थी। यूएन का असेंबली हो वहाँ पे चलने लगती थी। कभी किसी देश के पार्लियामेंट में, कभी यूरोप में, कभी ब्रिटेन में। तो ये सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, वो था इंटरनेट ने इस वक्त बहुत मदद पहुंचाया यूक्रेन को भी और रूस इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए रूस ने पहले टारगेट कम्युनिकेशन सिस्टम को किया। पर यहाँ पर रूस को विफलता इसलिए मिल गई क्योंकि यूक्रेन ने सीधे एलन मस्क से बात कर ली और एलन मस्क से बात करने के बाद एलन मस्क ने स्टारलिंक की सर्विस दे दी यूक्रेन को। अब इसमें क्या थे? छोटे छोटे बॉक्स जिसमें सैटेलाइट लगे हुए हों और छोटे छोटे बॉक्स जिसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हों। इनको एक खास एरिया में डिप्लॉय कर दिया जहां से एक खास रेंज में आसानी से इंटरनेट उपलब्ध हो जाती है। अब इस स्टारलिंक ने बदल दिया हालात। इंटरनेट से जुड़ा रह गया यूक्रेन और दुनिया भर को अपनी खबर देता रह गया, दुनिया भर से अपनी खबर लेता रह गया। यानी कि एक चीज तो समझ में आ गया, अमेरिका अगर किसी युद्ध में रहेगा तो वहाँ दूसरे देश को स्टारलिंक की सुविधा मिलेगी, यानी इंटरनेट बंद नहीं होगा और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में खबर पहुंचती रहेगी। अब चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है क्योंकि चीन ताइवान पर एक्शन लेना चाह रहा है। चीन और भी समस्याओं से जूझ रहा है। मान लो आप कल को लड़ाई शुरू हो जाती है तो फिर चीन के लिए एक बहुत बड़ा वही सिस्टम रहेगा कि हमें उड़ाना है कम्युनिकेशन सिस्टम ताइवान का। ताइवान कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ जाएगा तो दुनिया से वो कट जाएगा। ऐसे तो पानी में हम इसे घेर ही लेंगे। अब चाइना ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और चाइना का जो एयर शो हुआ उस एयर शो में चाइना ने एक ऐसे हथियार को दिखाया जिसके बाद लोग एलन मस्क से सवाल कर रहे हैं कि अब तुम्हारे स्टारलिंक का क्या होगा, क्योंकि ये जो हथियार आप देख रहे हैं ये दरअसल एंटी सैटेलाइट रडार है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भांपना, उसको तबाह करना, उसको रोकना। ये छोटे छोटे सिस्टम से बना हुआ है, काफी बड़ा है, बृहद है और ऐसा माना जा रहा है कि एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट को भी ट्रैक करने और डिस्टर्ब करने में कि ये काफी हद तक सक्षम है। खैर, भविष्य के युद्ध की तैयारियां कर रहा है चीन, लेकिन कितना सक्षम है तो जब तक उपयोग में नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।